Hello students, my name is Ramesh Chauhan. Today we are going to read our lesson number 12 in English Rainbow Part. आज हम 12वें लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह एक पोएम है बच्चों, जिसका नाम है द नोबल नेचर। हमारी जो आज की कविता है उसका नाम है द नोबल नेचर, जिसको कहते हैं उदात्त प्रकृति। इस पाठ के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें एक मनुष्यता के बहुत ही सुंदर दृश्य को बताया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में। इस कविता के जो पोएट है वो है बेन जॉनसन। कौन है बच्चों? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन 1573 to 1637 was a versatile and dominating literary personality known as a playwright, poet, actor and critic of the 17th century। कहने का मतलब बेन जॉनसन जो थे एक बहुमुखी तथा प्रभावशाली साहित्यिक व्यक्तित्व के थे, जिन्हें 17वीं शताब्दी के नाटककार, पोएट यानी कवि, एक्टर यानी कि अभिनेता तथा समालोचक, क्रिटिक का मतलब होता है समालोचक के रूप में जाना जाता था। He is identified for his brilliant classical and realistic comedy। उन्हें जो है अपनी प्रभावशाली कलाबाजी तथा यथार्थवादी हास्य रचनाओं के लिए भी जाना जाता है। रियलिस्टिक कॉमेडी का मतलब होता है हास्य रचनाएं। His memorable comedies are, उनकी जो स्मरणीय यानी याद रखने योग्य जो हास्य रचनाएं उनमें देखना वेलफोन, द अल्चिमेस्ट एंड द साइलेंट वुमेन। वेलफोन एंड द अल्चिमेस्ट और द साइलेंट वुमेन जो उनके प्रसिद्ध हास्य रचनाओं में से एक है। अब देखना पोएम के बारे में। द नोबल नेचर इज़ अ शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। द नोबल नेचर हमारी आज की कविता एक लघु काव्य है जिसकी रचना बेन जॉनसन ने की। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड अ मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर। इसमें क्या संदेश दिया गया है? इस कविता में एक उच्च स्तरीय अर्थ देने वाली कविता है जो मानवता को एक उच्च संदेश देती है कि हम जो है अपने कार्यों से जीते हैं, ना कि वर्षों में। इंसान को जो है अपने कर्म से जीना चाहिए, ना कि अपनी उम्र के हिसाब से। द पोएट कॉन्ट्रेस्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विथ अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स बाय ड्राइंग टू सिम्बल्स फ्रॉम नेचर एन ओक एंड लिली। कहने का आगे कवि कहता है कि प्रकृति से ओक वृक्ष तथा लिली नामक जो फूल होता है रूपी दो प्रतीकों के माध्यम से एक अर्थहीन या प्रभावहीन लंबे जीवन की तुलना की गई है। इंसान के जीवन से तुलना की गई है साहसपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से परिपूर्ण लघु जीवन से करता है। यानी मनुष्य को जो अपने कर्मों से पहचाना जाता है, ना कि अपने उम्र से। इसलिए साहसपूर्ण और जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य इंसान छोटे जीवन में कर जाता है, उससे भी इंसान को जाना जाता है। जॉनसन वाइडली dismantled that the growth of human life is measured not a years but on the basis of achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time। आगे कहता है कवि कि विस्तृत प्रचार प्रसार करते हुए कहता है कि मनुष्य जीवन के महत्व का मापन उम्र से नहीं बल्कि उसकी उपलब्धियों तथा श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर किया जाता है, जो लंबे समय तक शाश्वत रूप से अपनी छाप छोड़े रहते हैं। ये था बच्चों अबाउट द पोएम यानी कविता के बारे में। अब शुरू करते हैं बच्चों पोएम। आगे देखना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर टू बी और स्टैंडिंग लॉन्ग an oak 300 year to fall a log at last dry bald and sere। it is not growing like a tree। growing का मतलब होता है बच्चों विकसित होना, बढ़ना, अपने आप को आगे बढ़ाना। like a tree in bulk का मीनिंग होता है बच्चों बड़ा आकार। doth make man better be और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। कवि कहता है
कि आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना मनुष्य को महान नहीं बनाता है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, यानी आकार में वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह बड़ा हो जाना मनुष्य को जो है महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। कह रहा आगे कि 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक पेड़ जो होता है वो बहुत बड़े आकार का पेड़ है जिसका नाम है ओक, कि लंबे समय तक यानी 300 वर्षों तक ओक पेड़ के समान खड़ा रहता है। पर अंत में क्या होता है, वो पेड़ जो होता है वो बिना पत्तियों रहित पूरा सूख करके गिर जाता है, यानी पत्तियों रहित होकर के मुरझा जाता है। उसी प्रकार वो किसी प्रकार का महान नहीं बनता है। तो मनुष्य भी लंबी उम्र प्राप्त करने की बजाय अगर लंबी उम्र प्राप्त करता है और बिना किसी कार्य को किए मर जाता है तो वो एक मनुष्य को महान नहीं बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो बच्चों, कि कह रहा है कि मनुष्य अगर जीवित रहता है और अपने कर्म नहीं करता है तो वो महान नहीं बन पाता है। आगे देखना, ये तो ओक पेड़ के बारे में मनुष्य की तुलना की है। आगे अ लिली ऑफ अ डे, लिली यानी एक पुष्प है जो अच्छी सुगंध देता है। वो केवल एक दिन ही खिलता है बच्चों और अगले दिन शाम को वापस मुरझा जाता है। इज़ फेरियर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोस्परेशन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट में योर लाइफ में परफेक्ट बी। लिली जो केवल एक दिन के लिए खिलने वाला फूल है, बट कवि कहता है इस फेरिये फॉरेन में, पर वो जो एक दिन की उसकी लाइफ होती है वो चारों तरफ जो है सुगंध फैला देती है, यानी पूरे आंगन में जो सुगंध फैला देती है। फेरिये यानी अत्यधिक सुंदर। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि यह जिस दिन खिलता है उसी रात को वापस मुरझा जाता है। फूल जो होता है लिली का जिस दिन खिलता है उसी रात को वापस मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, पर फिर भी इसको जो है लिली के फूल को जो है सौंदर्य और प्रसन्नदायक पौधा माना जाता है या कहा जाता गया है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, यानी कि छोटे छोटे आकार की चीज़ों से भी हम अच्छे सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। लिली के पौधा जो छोटा सा होता है लेकिन चारों तरफ के माहौल को जो है पूरा सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार हमारा जो छोटा जीवन है, कवि कह रहा है कि मनुष्य का छोटा जीवन भी जो है चारों तरफ जो है सौंदर्य के दर्शन करा सकता है। एंड इन शॉर्ट में योर लाइफ वॉज मे बी परफेक्ट, इसी प्रकार हमें भी छोटी अवधि का जो जीवन होता है वो पूर्णता लिए हुए होता है। ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य लंबी उम्र जिए, अगर वो छोटी सी उम्र में भी अच्छे कर्म कर जाता है तो एक मनुष्य महान बन जाता है। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कवि ने। क्या कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म के आधार पे जीना चाहिए, न कि अपनी आयु के आधार पे। एक छोटी सी अवधि के जीवन में भी मनुष्य अगर अच्छे कर्म करता है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यानी संसार में अपनी वाहवाही या महानता प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारी कविता थी बच्चों। इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। धन्यवाद।